आपको किसी ने सपने में आके नहीं बोला था कि अनुराग भदौरिया तभी सांसद बनोगे जब हरा कुर्ता पहनोगे। हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है। ठाकुर नेता आप उनको मियां बोल रहे हैं क्या? वहां से इज अ प्राउड ठाकुर नेता प्रेम शुक्ला जी बाबरवाद की छाती पर चढ़कर बनाया है। वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार और देश छोड़। धन्यवाद है गृहमंत्री जी का उनके मुंह पर घुरमुस से कूद दिया। मारियो देख करके नहीं, आज मुझे रोहित को देख करके मारियो की याद आ गई। आप राहुल गांधी के वंशवादी राजनीति के दरबारी कवि हैं। बिहार में आपसे बड़े देशभक्त हैं हम रोहित जी। किसी मुसलमान को शादी करने की आपकी हैसियत नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। तर्क से बात कीजिए, बदतमीजी से नहीं। बात कीजिएगा क्या हो रहा है? सबसे जाहिर की बात हम बड़े बाहर वाली। कहीं अगर गिरगिट का और भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन हो जाए तो गिरगिट जो है वो आत्महत्या कर लेगा। मैं जवाब की तुलना सुअर से करूं क्या? है क्या बात करने का? आज तो गिरगिट कहने वाले सुअर। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट में एक तरफ है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, युवा चेतना के संयोजक रोहित सिंह, तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया उर्फ हरिया का छोटा भाई सैयद जवाद और हरिया का चाचा अंसार रजा। दोस्तों डिबेट में शुक्ला जी और रोहित सिंह ने इन तीनों को लाइन में लगा के रेला है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अनुराग भदौरिया आपसे शुरू करना चाहता हूं आज। जरा बताइए अनुराग जी और प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया बताइए, मुसलमानों के प्रति आपका प्रेम मुझे समझ आता है, आपका राजनीतिक वोट बैंक है, साफ साफ बात कर रहा हूं। आपको किसी ने सपने में आके नहीं बोला था कि अनुराग भदौरिया तभी सांसद बनोगे जब हरा कुर्ता पहनोगे। देयर इज अ रीजन यू गिव अ पॉलिटिकल मैसेज, आप मानो चाहे ना मानो, और ना मैं आपसे उस पर कोई डिफेंस मांग रहा हूं या कोई एक्सप्लेनेशन। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं आप मुसलमानों का समर्थन करते हैं, आपका राजनीतिक स्वार्थ है इसलिए करते हैं, यह आपकी राजनीतिक सोच है। लेकिन घुसपैठियों से, किसी भी घुसपैठिए से समाजवादी पार्टी का क्या फायदा है? किसी भी घुसपैठिए से अनुराग भदौरिया का क्या फायदा है? देश का जो मुसलमान है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो हमारा भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें तो आप नहीं मना कर सकते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है देश की आज़ादी कराने के लिए। इसलिए हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सबका है। अच्छा, जो घुसपैठियों की आप बात कर रहे हो, 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो 11 साल से आपने कितने घुसपैठियों को देश से निकाला है जरा बता दीजिए। घुसपैठियों के साथ कोई नहीं है, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति घुसपैठियों के साथ नहीं है। आपको घुसपैठियों को निकालना चाहिए था कि घुसपैठिए अगर लगातार बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं देश के अंदर में तो सरकार आपकी है, आपने क्यों नहीं रोका? और 11 साल में आपने घुसपैठियों को पकड़ के बाहर क्यों नहीं भेज पाए? अगर आपको लगा घुसपैठिए इस देश के अंदर थे तो इसके मतलब आप जो कहते हो उसमें अमल नहीं करते हो, आप राजनीति करते हो और आप सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हो। धर्म है आस्था का विषय। घुसपैठिए पकड़िए, निकालिए, बाहर फेंकिए, कोई मना नहीं करेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है, इसलिए जब घुसपैठियों पर हाथ लगाने की बात होती है तो वो जो है तत्काल चिढ़ जाते हैं, उनको पीड़ा होती है। और श्रीमान अनुराग भदौरिया, हम लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं, आप 2014 से 19 के बीच में हमसे बार बार पूछते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बाबरवादियों की छाती पर चढ़कर भगवा ध्वज गगनचुंबी लहरा रहा है, वहां राम मंदिर बन गया, बाबरवादी सियापा करते रह गए। वाह क्या सीन है। आतंकवादियों को घुसकर उनकी माद में चढ़कर मारने का काम यह भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। आप जिस सरकार को समर्थन दिए थे वो अमेरिका की घुड़की पर दुम दबाकर बैठ जाती थी। ये स्वयं गृह मंत्री तत्कालीन पी चिदंबरम ने स्वीकार लिया है। तो दुम दबाने वालों की दुम पकड़कर चलने वालों, एक एक घुसपैठिए की शनाख्त होगी, एक एक घुसपैठिया पकड़कर निकाला जाएगा। कितनी बेशर्मी, कहां ये आप में जो है अपने अंदर इनबिल्ट है या कहीं से ले आते हैं महाराज? झूठ की कोई कोर्स कर रखा है क्या? अरे प्रभु का झूठ बोलने का कोई पाठ्यक्रम सपा की जो है मदरसे में चलता क्या नहीं है? कोई योगदान नहीं है। पूरे देश सपा के मदरसे में आदेश कोई दिया, झूठ की पाठशाला भी है क्या मियां? बन गया है और उस मंदिर का आशीर्वाद प्रभु का। ठाकुर नेता आप उनको मियां बोल रहे हैं क्या? वहां से लोग इज अ प्राउड ठाकुर नेता। आप 370 प्रेम शुक्ला जी बाबरवाद की छाती पर चढ़कर बनाया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा है, कैसा है?
इस देश में सबसे बड़ी वोट चोर इंदिरा गांधी थी। अब बूथ चोर हमारे बिहार के लालू यादव हैं। अब मुंह चोर इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी है। अब बूथ चोर लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव मुंह चोर है। नारा एक चल रहा है। अनुराग भदौरिया एंड सैयद जवाद 1 वर्सेस 2। वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार और देश छोड़। इस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की फेंको, सरकार लंबी लंबी फेंको, ये चुनावी मुद्दे हैं। अरे अमित शाह जी बताइए पलायन घुसपैठियों पर जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रहार कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की परस्ती और पाकिस्तान के पक्ष में गाना गाने वाले लोगों के पेट में अपेंडिक्स का दर्द उखड़ गया है। ये सब एक राहुल छोटा सा निवेदन है, चपाते हैं, माइक यही है, जो देश को इतनी तेज कमजोर बोल रहे हैं, करने मुझे का अगला नहीं सुनाई दे रहा, धीरे षड्यंत्र कर रहे हैं। और देश माइक बचाना कैच करता है चाहिए। सब कुछ। देश बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं, लेकिन देश चलाने के लिए नहीं, आप मुझे बताओ घुसपैठिए कैसे से? अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं, प्रेम दादा आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं, अंसार साहब आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं। क्यों? अनुराग भदौरिया, रोहित ने क्या कहा? भदौरिया गलत करने के अलावा कोनो दूसरों काम करते हैं क्या? रोहित गलत कह रहे हैं भाई। ये बताइए, सरकार आपकी है, आपने किसने घुसपैठ अनुराग भदौरिया रोहित घुसपैठी आप कैसे गए? धन्यवाद है धन्यवाद है गृह मंत्री जी का। उग्रवाद मुक्त भारत किया, आतंकवाद मुक्त भारत किया, तो हंसी तो आएगी। के मुंह मतलब पर कैसे चीख घुड़मुड़ रहे, से चिल्ला कूद रहे, दिया। एक एक करके प्लीज। अरे प्रभु, सरकार हमारी नहीं है, से कुछ आ सरकार गया, भारतीय जनता पार्टी की है। निकालिए औकात में आ गया घुसपैठियों को, चुनाव मुद्दा मत बनाइए। औकात में आ गया उग्रवादी, देश से औकात में आ निकालिए। गया आतंकवादी। अभिनंदन है मोदी जी का, आप अभिनंदन है चुनावी गृह मुद्दा है, मंत्री आपके का। घुसपैठियों देश को बचेगा, निकालते नहीं तब हो, जनता चुनावी बचेगी। मुद्दा बनाते हो। विपक्ष के लोग है आपकी पाकिस्तान के घुसपैठ चरणों में सरेंडर है। जवाब कौन सा कम है? प्रेम दादा, आप सुन रहे हैं सब कुछ? मैं आ रहा हूं प्रेम दादा आपके पास। महाराष्ट्र में चुनाव क्या अंसार साहब, इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में लाने की जरूरत है। 11 साल से क्या कर रहे भारत महतारी को कौन? बचाइए। कौन? वीडियो गेम खेलते मैं तो अभी भी खेलता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? एक मारियो आता था, किसी जमाने में आता था, अभी भी आता है। सुपर मारियो। आजकल आज प्ले स्टेशन मुझे- आता है। आज मुझे जो है हाँ। मारियो देख करके नहीं, आज मुझे रोहित को देख करके मारियो की याद आ गई। लगातार वो कूदता रहता था, कभी कभार उसमें से बोनस No, it's a निकला personal था। comment. मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो आज जो है ना मुद्दों से अरे बिल्कुल ड्रेल सुनिए लगे। ना, इसलिए मैंने मारियो की याद आवेगी, इसलिए आपको रोहित वर्सेस जवाद, इंटरेस्ट। मैं आ रहा हूँ, लेकिन देखिए सीरियस इश्यूज वेरी देश सीरियस। लोकतंत्र को मजबूत हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। भारत अरे भाई, का वैभव सुनो भाई, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, स्तर पर बढ़ा है हो गया। और देश की जनता को गर्व है गृह मंत्री माननीय अमित शाह पर। आप ये बताइए, बिहार के अंदर पलायन कैसे रोका जाए? देश को कैसे रोजगार बनाया जाए? मोदी जी के कैसे साथ, अपराध अमित मुक्त शाह जी करा के जाए? साथ। अरे आप सम्राट लोकतंत्र चौधरी, विरोधी हैं, आप आप अम्बेडकर विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं, आप गरीब विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप पिछड़ा विरोधी हैं, आप राहुल गांधी के वंशवादी राजनीति के दरबारी कवि हैं। अगर बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता है तो केंद्र की राजनीति के अंदर बहुत से चेहरे जो हैं वो बहुत जल्द बदल जाएंगे। इसीलिए जानबूझ करके ये मुद्दे उठाए जाते हैं। जो वोट चोरी करके गद्दी पे आसीन हैं, उनको गद्दी छोड़ना होगी। और ये हम लोग को उपदेश समझाएंगे, ये दलित विरोधी घुसपैठियों के समर्थक। अब आपको बताता हूं मैं, बिहार में बाहर है, एनडीए की सरकार है, चिंता मत करे। राहुल गांधी के समर्थक, घुसपैठियों के समर्थक, तेजस्वी यादव के सम्मान की बात करी गई है। आप मिक्स कर रहे हैं दो चीजों। खड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ। इन घुसपैठियों के समर्थकों को हम लोग टॉलरेट करेंगे। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र और संविधान के प्रावधान से चलेगा। इनके लीडर भभकियों से, आप धमकी से कोई नहीं डरेगा। सीमा में रह के बात कीजिए। जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बार बार आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं हमारे रोहित जी। मैं तो कभी किसी के बारे में गलत बयान ही नहीं करता, लेकिन ये वो चीजें लेकर के आते हैं ताकि ये भड़काएं लोगों को। ये इस तरह की बात जुमले बोलते हैं। अरे भाई, संविधान से कौन भाग रहा है? कौन घुसपैठिया? हर मुसलमान को आप घुसपैठिया कह देंगे? आप सिर्फ इसलिए जुमले बोलते हैं ताकि आप स्क्रीन पे बने रहे। और ये अम्बेडकर जी के संविधान के साथ खड़ा है। बिहार वो चीजें लेकर के आते हैं। एक सेकंड रोहित, उनको कंप्लीट करना, आपको दिखाते रहे। सर, ऐसा आपसे बड़े, बिहार में आपसे बड़े देशभक्त हैं हम रोहित जी।
आपसे बड़े देशभक्त हैं देश के मुसलमान। आप किसी मुसलमान को सर्टिफिकेट देने की आपकी हैसियत नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है कि आप किसी मुसलमान को सर्टिफिकेट देंगे। आपकी कोई हैसियत नहीं है। क्या टीवी में बैठ करके यहाँ भाषणबाजी करते रहते हैं, बदतमीजी करते हैं लोगों को। हर मुसलमान को तालिबानी बता देते हैं, हर मुसलमान को घुसपैठिया बताते हैं। जय संविधान। पढ़ लिख कर जाया कीजिए, तर्क से बात कीजिए, बदतमीजी से नहीं। किसी भी मुसलमान को आप कुछ भी कह दोगे, आप समझाइएगा। ये रटी हुई बातें लेकर के आए, बिहार में बात कीजिएगा। क्या हो रहा है 20 साल से बिहार में? बात हम बड़े बाहर वाली कहीं अगर गिरगिट का और भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन हो जाए, हाँ, तो गिरगिट जो है वो आत्महत्या कर लेगा। क्या बात, क्यों? क्योंकि जितने रंग भारतीय जनता पार्टी बदलती है, इतने तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। कैसे? प्रूव योर मैं पॉइंट। आप बता रहा हूं। 11 साल सरकार है, कितने घुसपैठिए आए, ये तो आंकड़ा सदन के अंदर पेश करना चाहिए था। अभी देखिए, अच्छा, यू आर सेइंग बीजेपी इस्तेमाल कर रही है घुसपैठिए को। अरे नहीं, ये दगे हुए कारतूस हो गए मुद्दे, अब चल नहीं रहे। मुद्दा क्या चल रहा है? वोट चोर गद्दी छोड़, ये मुद्दा है। तू तो गया बेटे। दादा बोलिए बोलिए बोलिए। मैं किसी की तुलना पशु पक्षी प्राणी से नहीं करता, ये मैं अभद्रता मानता हूं। लेकिन आपके इसी डिबेट में श्रीमान जव्वाद ने भाजपा की तुलना गिरगिट से की, मैं जव्वाद की तुलना सुअर से करूं क्या? नहीं, आप ये सब मत कीजिए प्लीज। ये सुअर साहब, आप ये सब मत कीजिए प्लीज। जब प्लीज, आई डोंट वांट टू वेरीगेट। आपने स्टार्ट किया, ये तरीका है क्या बहस करने का? प्लीज डोंट। भाजपा को गिरगिट कहने वाले सुअर है। राजा जी, हे राजा जी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।